हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम जेएसएससी जेई के बारे में डिस्कस करेंगे। जेएसएससी जेई इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जेएसएससी की तरफ से डिप्लोमा लेवल की एग्ज़ाम जो है उसकी नोटिस आ चुकी है और 8 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। ठीक है, तो इसका परीक्षा का स्वरूप क्या है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगी और चूंकि ये अलग अलग ग्रुप में होगी तो इसीलिए इसमें जो आप मार्क्स जो आएगा उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अभी दिया गया नहीं है, ये अलग से वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा और खाली मेंस का एग्ज़ाम होगा इसमें। ठीक है, और जो मेघा सूची तैयार की जाएगी फाइनल, वो आपके जो नॉर्मलाइज्ड अंक है उसके आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब परीक्षा का क्या स्वरूप है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी जो कि है मुख्य परीक्षा। मेंस एग्जाम खाली होगा। ये परीक्षा आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। ठीक है, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत प्रत्येक जो आपका गलत उत्तर रहेगा उसमें 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 1 अंक काट दिया जाएगा आपका। ठीक है, बस मीन्स हर एक क्वेश्चन में आपको, अगर आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे और नहीं तो 1 मार्क्स, अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र जो है आपका क्वेश्चन पेपर वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में रहेगा। और ये जो वैकेंसी है वो आप उसमें आपका, ये तो कनीय अभियंता की वैकेंसी है। कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर, जिसमें आपका विद्युत रहेगा यानी इलेक्ट्रिकल, असैनिक रहेगा यानी सिविल, और यांत्रिक यानी मैकेनिकल। तो ये तीनों की वैकेंसी आई हुई है। टोटल सीट कितना है ये आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें, ये है कुल सीट। असैनिक में जो है टोटल आपका 188 सीट है, असैनिक हो गया सिविल। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए 77 सीट है, इसमें भी महिला का 4 सीट रिजर्व्ड है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 51 है और एक पद जो है आपका आदिम जनजाति के लिए भी है, सम्मिलित। फिर इसमें महिला के लिए 3 सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 20 सीट है, जिसमें 1 सीट महिला के लिए रिजर्व्ड है। वैसे ही आपका अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 19 सीट है, जिसमें एक महिला के लिए फिक्स है। ठीक है, तो टोटल सीट जो हो गया आपका सिविल के केस में तो 188। ठीक है, हम्म, और बाकी जो है ये सब हो गया खेल कूद कोटा या फिर कम दृष्टि, तो ये सब के लिए सीट कुछ कुछ रिजर्व्ड है। आगे हम लोग देखते हैं यांत्रिक के लिए। तो यांत्रिक हो गया, यांत्रिक यानी मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के लिए कुल 51 सीट है और ये सब है महिला के लिए रिजर्व्ड। बाकी जो हो गया ये आपका हैंडीकैप्ड खेल कूद कोटा, ये सब के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, आगे हम लोग बिना भटकते हुए सिलेबस में देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो है, ऑब्वियसली इसमें पीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो खाली मेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मुख्य परीक्षा जो है आपके, उसके 2 पत्र होंगे, मीन्स 2 क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। 2 घंटा का हर एक क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला जो आपका पेपर है उसमें टोटल प्रश्न रहेंगे 120 और उसकी परीक्षा अवधि रहेगी 2 घंटा। ठीक है, इसमें आपका सामान्य अभियांत्रिकी यानी जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 80 के करीब रहेंगे, जनरल इंजीनियरिंग।
और जनरल इंजीनियरिंग का क्लासेस मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। कल से आपका क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। पहले सिविल को कवर करूँगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को कवर करूँगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा आप लोग, काफ़ी आप लोग को हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका सामान्य ज्ञान का, जिससे 40 प्रश्न रहेंगे। तो जनरल इंजीनियरिंग हम पूरा कवर करेंगे, आप लोग बस बने रहिएगा। आज बस सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या पैटर्न है इसका। पेपर वन तो कुल 120 नंबर का हो गया और इस 2 घंटे की होगी, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग आपका 80 प्रश्न का में 80 प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान में आपका 40 प्रश्न होगा। सेकंड जो आपका पेपर है वो है आपका अभियांत्रिकी का जो मेन एग्ज़ाम है। अगर आप सिविल के कैंडिडेट हैं तो सिविल के लिए जो पेपर रहेगा वो जनरल इंजीनियरिंग में आपका तीनों रहता है। जनरल इंजीनियरिंग में सिविल भी रहेगा, मैकेनिकल भी रहेगा और इलेक्ट्रिकल भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अभियांत्रिकी जो पेपर टू है ये मेन पेपर है, जिसमें आपका बस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये कुल आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और इसकी परीक्षा अवधि रहेगी 2 घंटा। ये भी 2 घंटा का है, 120 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। ठीक है, ये सब पदों का नाम हो गया: जूनियर इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर यांत्रिकी यानी मैकेनिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर वन जो है उसका क्या सिलेबस है। ठीक है, पेपर वन में पहला आपका सिविल का पार्ट है। तो इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल्स रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या मटेरियल्स बिल्डिंग बनाने में यूज़ होते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग पढ़ेंगे, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ेंगे, सर्वेइंग, सोयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये सब जो है आपका सिविल के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, सिविल का ही ये पार्ट है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन एंड स्टील डिज़ाइन। ठीक है, मैं पूरे सब सिलेबस को कवर करूँगा और कल से आप लोग का क्लासेस स्टार्ट होगी। तो सिविल पार्ट को पहले कवर करूँगा, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बारी बारी से मैं कंटिन्यू रहूँगा। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, ये आपका पार्ट बी है। ये जनरल इंजीनियरिंग टोटल आपका 80 मार्क्स का आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए जनरल इंजीनियरिंग तो बेसिक्स, इससे तो बेसिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, तो बेसिक्स पूरा हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है। और बस आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा रेगुलरली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को क्या पढ़ना है? पहला है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, synchronous machines, generation, transmission and distribution, estimating and costing, utilization of electrical energy, basic electronics etc। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। ठीक है, सिविल का जो पार्ट है वो मैं कवर करूँगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका पार्ट सी हो गया। इसमें आप लोग को पढ़ना है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन्स, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबसन, आईसी इंजन कूलिंग एंड lubrication, Rankine cycle of system, boiler classification, specification, fitting and accessories, air compressor and their cycles, refrigeration cycles, principle of refrigeration plant, nozzles and steam turbine, properties and classification of fluids, fluid statics, measurement of fluid pressure, fluid kinematics, dynamics of ideal fluid,
measurement of flow rate, basic principles, hydraulic turbines, centrifugal pumps, classification of steel। तो ये हो गई आपकी जनरल इंजीनियरिंग की पूरी सिलेबस। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको सिलेबस काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कल से आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। आई विल कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ जनरल इंजीनियरिंग। थैंक यू।